क्वेश्चन है बेटा आपका द वैल्यू ऑफ डाइवर्सिटी फैक्टर DF शॉर्ट में लिखा है, सही है, एंड लोड फैक्टर LF यानी लोड फैक्टर ऑफ टिपिकल लोड कर्व आर ऑलवेज पॉजिटिव एंड DF लेस देन इक्वल टू 1 एंड LF लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ पे DF का मतलब है डाइवर्सिटी फैक्टर, LF का मतलब है लोड फैक्टर। बी ऑप्शन है DF ग्रेटर देन 1 एंड LF लेस देन इक्वल टू 1। सी ऑप्शन है DF लेस देन इक्वल टू 1 एंड LF ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और डी ऑप्शन है DF ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड LF ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा अगर फॉन्ट साइज में दिक्कत आ रही है। देखिए, द वैल्यू ऑफ डाइवर्सिटी फैक्टर DF एंड लोड फैक्टर LF ऑफ टिपिकल लोड कर्व आर ऑलवेज पॉजिटिव एंड ए है आपका DF लेस देन इक्वल टू 1 एंड LF लेस देन इक्वल टू 1। बी है आपका DF ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड LF लेस देन इक्वल टू 1। सी है आपका DF लेस देन इक्वल टू 1 एंड LF ग्रेटर देन इक्वल टू 1। डी है आपका DF ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड LF ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पे टिक लगा रहा हूँ बेटा कि डाइवर्सिटी फैक्टर की अगर मैं बात करूंगा, सही, अगर मैं डाइवर्सिटी फैक्टर की बात करूँ, डाइवर्सिटी फैक्टर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। और लोड फैक्टर की बात करेंगे बेटा तो लोड फैक्टर आपका लेस देन इक्वल टू 1 होगा, सही। तो देखो ये पावर सिस्टम का क्वेश्चन है, पावर प्लांट का क्वेश्चन है। तो इस टाइप के आसान क्वेश्चन आते हैं। चलिए इससे मैं आपको थोड़े से पॉइंट्स बताता हूँ जो मेरी समझ से बताना जरूरी है। पहले हम बात कर लेते हैं बेटा डाइवर्सिटी फैक्टर की। तो देखिए, अगर मैं डाइवर्सिटी फैक्टर की बात करता हूँ तो आपको बेटा डाइवर्सिटी फैक्टर होता क्या है, सही है, ये आपका होता है सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड डिवाइड बाय मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर स्टेशन। सही, रिपीट कर रहा हूँ, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड सही है, सम ऑफ इंडिविजुअल ऑफ मैक्सिमम डिमांड डिवाइड बाय मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर स्टेशन। मैक्सिमम सही। अब यहाँ देखिए, इस फॉर्मूले से आपको ये जो फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं किसी भी पावर स्टेशन की बात करता हूँ तो पावर स्टेशन क्या है, ये आपका वेरियस लोड को सप्लाई करता है। मतलब एक पावर स्टेशन से बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं आपके, सही है। तो अगर ये जनरलाइज वे में बात करी जाए तो जो मैक्सिमम डिमांड होती है वो एक इंडिविजुअल टाइम पर जो होती है, आपकी जो मैक्सिमम डिमांड होती है इंडिविजुअल टाइम पर, सही है। तो देखो समझो बात को, माना कोई सब स्टेशन है, 10 कस्टमर हैं, ABCDEFG करके 10 तक हैं। तो जरूरी नहीं है ए की जो मैक्सिमम डिमांड होगी उसी समय बी की भी मैक्सिमम डिमांड हो, या फिर उसी समय सी की भी मैक्सिमम डिमांड हो, या फिर उसी समय डी की मैक्सिमम डिमांड हो। यानी कहने सेंस क्या है, इंडिविजुअल कस्टमर के बेसिस पे मैक्सिमम डिमांड की टाइमिंग अलग अलग हो सकती है और जनरली होती है। माना 100 कस्टमर है तो 20 की चलो एक टाइम हो गया, 20 की कोई अलग टाइम पे मैक्सिमम डिमांड आ रही है। यानी ओवरऑल जनरली अगर बात करूँ तो मैक्सिमम डिमांड आपकी सेम टाइम पे सेम नहीं होती है, ठीक है। एक ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। तो यानी अगर मैं बात करूँ तो जो मैक्सिमम डिमांड किसी पावर स्टेशन की अगर बात करी जाएगी वो आपकी कम होगी किसी एक, मैं इंडिविजुअल टाइम की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा हूँ, वो कम होगी सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड से। और जब ये आपकी इससे कम होगी तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि डाइवर्सिटी फैक्टर आपका ऑलवेज ग्रेटर देन 1 रहेगा, सही है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, सही। मैं पॉइंट लिख भी दे रहा हूँ, पावर स्टेशन सप्लाइज लोड टू ए पावर स्टेशन, पावर स्टेशन supplies load to various consumer। सही, बहुत सारे कंज्यूमर को एक साथ आपकी सप्लाई जा रही है, सही है। हुज मैक्सिमम डिमांड जनरली डू नॉट अकर एट सेम टाइम, हुज मैक्सिमम डिमांड
generally not occurs at सेम टाइम। सही है, सेम टाइम पे आपका नहीं होता, जो मैंने आपको समझाया। तो इसीलिए जो आपकी जो मैक्सिमम डिमांड होगी, देयरफॉर मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर स्टेशन, देयरफॉर मैक्सिमम डिमांड power station is always less than sum of individual मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, तो ये बात आप हमेशा पॉइंट याद रखिएगा। सही है, देयरफॉर मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर स्टेशन इज ऑलवेज लेस देन सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड। सो डाइवर्सिटी फैक्टर will always ग्रेटर देन 1। तो आपका जो डाइवर्सिटी फैक्टर होता है वो आपका हमेशा 1 से ज़्यादा रहता है। ठीक है, एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। अब दूसरी बात, डाइवर्सिटी फैक्टर का बेटा क्या रोल होता है। अब बेसिकली डाइवर्सिटी फैक्टर का जो मेन रोल होता है वो आपका होता है डिटरमाइनिंग द कैपेसिटी ऑफ प्लांट इक्विपमेंट। सही है, तो ये पॉइंट में लिख लीजिए, डाइवर्सिटी फैक्टर play the vital role to determine the किसके डिटरमाइन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, डिटरमाइन द कैपेसिटी ऑफ प्लांट इक्विपमेंट, डिटरमाइन द डिटरमाइन द कैपेसिटी ऑफ प्लांट इक्विपमेंट। ठीक है, अब समझिए इससे क्या मतलब है। समझिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरा डाइवर्सिटी फैक्टर की वैल्यू ज़्यादा है, सही, ग्रेटर द डाइवर्सिटी फैक्टर, तो उस केस में क्या होगा, लेसर इज द कॉस्ट ऑफ जनरेशन। सही है, ये पॉइंट लिखिए, उसका मैं आपको जस्टिफिकेशन दे रहा हूं। द ग्रेटर द डाइवर्सिटी फैक्टर, ग्रेटर द डाइवर्सिटी फैक्टर, कॉस्ट ऑफ जनरेशन। अब इस पॉइंट को जरा ध्यान से समझना कि कॉस्ट ऑफ जनरेशन बेटा आपकी कैसे कम होगी, कॉस्ट ऑफ जनरेशन विल लेस। सही, कॉस्ट ऑफ जनरेशन आपकी क्या होगी, कॉस्ट ऑफ जनरेशन आपकी कम होगी। ठीक है, अब ये आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो, देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि डाइवर्सिटी फैक्टर की वैल्यू आपकी ज़्यादा से ज़्यादा है। अब ये किस केस में ज़्यादा से ज़्यादा होगी, जब आपकी मैक्सिमम डिमांड ऑफ पावर स्टेशन कम होगी। सही ना, आपकी मैक्सिमम डिमांड ऑफ पावर स्टेशन कम होगी, जब आपकी मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर स्टेशन आपकी कम से कम होगी, तो इसका मतलब आप लोअर कैपेसिटी का प्लांट लगाओगे। जब लोअर कैपेसिटी का प्लांट लगाओगे तो ऑब्वियस सी बात है प्लांट की कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। रिपीट कर रहा हूँ, ग्रेटर द डाइवर्सिटी फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर की ज़्यादा वैल्यू का मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ जनरेशन रिड्यूस हो रही है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ जनरेशन आपकी कैसे रिड्यूस हो रही है, आपकी ऐसे रिड्यूस हो रही है कि जब मैक्सिमम डिमांड ऑफ पावर स्टेशन कम होगी, जब डाइवर्सिटी फैक्टर की वैल्यू ज़्यादा है, जब मैक्सिमम डिमांड ऑफ पावर स्टेशन आपकी कम होगी, तो उसका मतलब क्या निकल के आएगा, उसका मतलब ये निकल के आएगा कि आप कम कैपेसिटी का प्लांट लगाओगे। जब कम कैपेसिटी का प्लांट लगाओगे तो फिर कॉस्ट आपकी रिड्यूस होगी। सही, ये पॉइंट लिख नहीं रहा हूँ, लिख लीजिएगा आप। सही, चलिए, तो ये सारी कहानी बेटा किसकी थी आपकी, ये सारी कहानी थी आपकी डाइवर्सिटी फैक्टर की। ठीक है,
अब इसके बाद की कहानी देखते हैं। इसके बाद की कहानी है बेटा आपकी, आपसे अगला क्या पूछा गया था, डिमांड फैक्टर था आपका। सही है, तो डिमांड फैक्टर वैसे मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, थोड़ा शॉर्ट में बता दे, सॉरी डिमांड फैक्टर नहीं, लोड फैक्टर, बात एक ही है। तो लोड फैक्टर के बारे में आपको बता दे रहा हूँ। अगर बेटा लोड फैक्टर की बात करते हैं तो लोड फैक्टर का आपका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है एवरेज डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। एवरेज डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे आपके एवरेज डिमांड और मैक्सिमम डिमांड की बात करता हूँ, तो लोड फैक्टर की पहले बात करो। लोड फैक्टर में याद रखना, लोड फैक्टर ऑलवेज लेस देन 1। लोड फैक्टर इज लोड फैक्टर आपका हमेशा 1 से कम होता है। ठीक है, क्योंकि जो आपका एवरेज लोड की अगर मैं बात करता हूँ, क्योंकि आपको जो एवरेज लोड होता है, बिकॉज द एवरेज लोड इज स्मॉलर इन कंपैरिजन टू मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, तो बस अब इसमें थ्योरी नहीं लिख रहा, और ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर देखोगे वहाँ पे मैंने डिटेल में आपको पढ़ा भी रखा है। आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट कर देना, ये मेरे लेक्चर भी ले रखा है जितने भी आपके फैक्टर्स हैं। सही, तो वो आपको लिंक में शेयर कर दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। सही, लेकिन ये बेसिक नॉलेज थी जो मैंने आपको बताई है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जितनी चीज़ें मैंने अभी आपको पढ़ाई हैं, ये मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में इनके प्रॉपर लेक्चर ले रखे हैं। सही, जो यूट्यूब पे अपलोड है, अगर आपको उससे पढ़ना हो तो मुझे यूट्यूब पे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं लिंक आपको बेटा शेयर कर दूंगा। चलिए, अब कुछ 1 2 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, उससे देखते हैं कैसे आपको ऑब्जेक्टिव में आपको मदद मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन है बेटा आपका, यूज थेवेनिन थ्योरम टू फाइंड द करंट थ्रू द स्विच एस व्हेन इट इज क्लोज्ड। ठीक है, और यहां पे आपके सर्किट डायग्राम दे रखा है। ठीक है, रिपीट कर दे रहा हूं, क्वेश्चन क्या है, यूज थेवेनिन थ्योरम टू फाइंड द करंट थ्रू द स्विच एस व्हेन इट इज क्लोज। सही, यहां पे अगर मैं स्विच एस की बात करता हूं बेटा, ठीक है, तो स्विच एस आपका कहां पे लगा हुआ है, अगर स्विच एस की बात करते हैं तो स्विच एस बेटा आपका यहां पर है। ठीक है, ये सर्किट डायग्राम मैं फिर से बना दूंगा अगर क्लैरिटी नहीं आ रही होगी आपको। यहां पे आपका बेटा ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ये आपका 8 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ये बेटा आपका 15 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, और यहाँ पे इस रेजिस्टेंस की मैंने वैल्यू नहीं लिखी है। अगर मैं इस रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस मैं देख रहा हूं जरा, ये रेजिस्टेंस है बेटा आपका 6 ओम का। ठीक है, तो आपको क्या पता करना है, आपको थेवेनिन थ्योरम अप्लाई करनी है। सही है, और किसके लिए अप्लाई करनी है, फाइंड द करंट थ्रू द स्विच एस, कि भाई ये स्विच एस जब आपका क्लोज होगा तो उस केस में आपकी कितनी करंट फ्लो करेगी, ये चीज आपको फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन वाली बात क्या है कि अगर मैं स्विच एस को क्लोज कर दूंगा, ठीक है, ये माना मैंने क्लोज कर दिया, तो एक बात से आप एग्री करोगे कि जितनी करंट इस स्विच एस के थ्रू फ्लो करेगी उतनी ही करंट बेटा आपकी 6 ओम रजिस्टर के थ्रू ही फ्लो करेगी। ठीक है, तो चलिए पहले ये पॉइंट में लिख नहीं रहा हूं, लेकिन ये बात समझिए, जो करंट आप जब स्विच एस आपका क्लोज है, जब स्विच एस आपका क्लोज है, तो जितनी करंट थ्रू स्विच एस फ्लो करेगी उतनी ही करंट बेटा आपकी 6 ओम के थ्रू फ्लो करेगी। क्यों, चूंकि ये बेटा आपका सीरीज में। ठीक है, तो थेवेनिन थ्योरम की अगर बात करें, शॉर्ट में थोड़ा सा बता रहा हूं मैं आपको कि आपके थेवेनिन थ्योरम्स के स्टेप्स क्या क्या होते हैं। सही है, अगर मैं थेवेनिन थ्योरम के स्टेप्स की बात करता हूं तो थेवेनिन थ्योरम्स में आपके क्या क्या स्टेप होते हैं। सही है, सबसे पहला स्टेप आपका क्या होता है कि रिमूव द लोड रेजिस्टेंस आरएल। यहां पे मैं 6 ओम वाले रेजिस्टेंस को लोड रेजिस्टेंस मान लूंगा, लेकिन चलिए वो जब सवाल सॉल्व करेंगे तब हम उसे अप्लाई करेंगे। लेकिन अभी आप स्टेप आप समझ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए कि रिमूव द लोड रेजिस्टेंस आरएल। पहला स्टेप क्या होगा, रिमूव द लोड रेजिस्टेंस आरएल, यानी जो आपका आरएल है लोड रेजिस्टेंस, उसे आपने क्या करा, उसे आपने बेटा रिमूव कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसके बाद आपको फाइंड आउट करना होगा आरटीएच यानी थेवेनिन रेजिस्टेंस। वो आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, वोल्टेज सोर्स होता है उसे क्या करते हैं, उसे हम शॉर्ट सर्किट कर लेते हैं। सेम करंट सोर्स की बात करूं, करंट सोर्स को क्या करते हैं, करंट सोर्स को हम ओपन सर्किट कर लेते हैं। सही है, तो फाइंड आरटीएच बाय
बाय रिमूविंग बोल लो या फिर बाय शॉर्ट सर्किट द वोल्टेज सोर्सेस, बाय शॉर्ट सर्किट the voltage source and open circuit the current source। ठीक है, तो अब आपने बेटा क्या वैल्यू फाइंड आउट कर ली, अब आपने बेटा आरटीएच वैल्यू फाइंड आउट कर ली, सही है। अब इसके बाद आपको बेटा क्या करना होगा, इसके बाद आप अपना वीटीएच फाइंड आउट करेंगे, सही है। उसके लिए आप कोई मेथड अप्लाई कर सकते हैं, तो यूजुअल सर्किट एनालिसिस मेथड होता है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना वीटीएच की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फाइंड, अभी मैं इंप्लीमेंट करके बताऊंगा कैसे इस सवाल में आपको इंप्लीमेंट होना है, वीटीएच यानी थेवेनिन वोल्टेज बाय यूजिंग सर्किट एनालिसिस मेथड, सही है। सर्किट एनालिसिस मेथड के थ्रू आप अपना आराम से वीटीएच फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बेटा जब आपको आरटीएच पता है और आपको वीटीएच पता है, तो इस केस में आप अपना लोड रेजिस्टेंस के थ्रू जो आपकी करंट फ्लो कर रही है उसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको वीटीएच पता है, आरटीएच पता है, आपको आरएल की वैल्यू पता है, सही। तो आई बराबर वीटीएच अपॉन आरटीएच प्लस आरएल। तो फाइंड द करंट, फाइंड द करंट find the current through the लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो मैं पर ये स्टेप आपका रिपीट कर दे रहा हूँ। आपके स्टेप्स क्या क्या है, पहला है आपका रिमूव द लोड रेजिस्टेंस आरएल, सेकंड है बेटा आपका फाइंड आरटीएच बाय शॉर्ट सर्किट द वोल्टेज सोर्स एंड ओपन सर्किट द करंट सोर्स, थर्ड है आपका फाइंड वीटीएच बाय यूजिंग सर्किट एनालिसिस मेथड, और फोर्थ है आपका फाइंड द करंट थ्रू द लोड रेजिस्टेंस। तो ये सिंपल स्टेप आपको फॉलो करने हैं। अब मैं आपको इसका जो मैंने आपको स्टेप्स दिखाए हैं इसे इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ कि आपके कैसे इंप्लीमेंट होंगे। ठीक है, ये बेसिक बातें मैं आपको इसलिए बता देता हूँ क्योंकि कराने को तो डायरेक्ट बेटा आपका न्यूमेरिकल स्टार्ट करा दें, लेकिन ये बेसिक बातें बार बार अगर रिवाइज भी करोगे ना तो भी अच्छी बात है, क्योंकि बार बार रिवाइज करने से चीज़ें फिर दिमाग में सेट हो जाती हैं, रट सी जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस सर्किट को मैं रफ कर दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बड़ा सा सर्किट बना रहा हूँ, इसमें आपको विजिबिलिटी में दिक्कत ना है। देखिए ये आपका एक 8 ओम का रजिस्टर है, फिर वोल्टेज सोर्स हो गया, फिर आपका एक रजिस्टर हो गया, एक रजिस्टर ये हो गया बेटा आपका, एक रजिस्टर ये हो गया, यानी 8 ओम, फिर ये है 4 ओम, ये है 15 ओम, ये है बेटा 10 ओम। और एक रजिस्टर बेटा आपका ये लगा है, ये है आपका 6 ओम, सही है। 8 ओम, 4 ओम, 10 ओम, 15 ओम, 6 ओम, और ये मैंने स्विच बोल दिया, ये स्विच है आपका बेटा एस। ठीक है, चलिए सही। अब सबसे पहला काम क्या है, आपको निकालना क्या है, करंट थ्रू द स्विच एस व्हेन इट इज क्लोज्ड, यानी यहां पे जब ये स्विच आपका क्लोज हो जा रहा है, ये स्विच आपका क्लोज हो जा रहा है, सही है, उस केस में आपको करंट निकालनी है। तो हम 6 ओम में करंट निकाल लेंगे। तो बात वही है, सीरीज में है सर्किट आपका। ठीक है, इस डायग्राम को रफ कर दे रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक बार कैलकुलेशन हमारी बेटा आरटीएच के लिए होगी और दूसरी बार कैलकुलेशन हमारी किसके लिए होगी, दूसरी बार कैलकुलेशन होगी बेटा हमारी वीटीएच के लिए, सही है। एक बार आरटीएच के लिए, एक बार वीटीएच के लिए। ठीक है, तो पहला स्टेप देख लेते हैं, स्टेप 1। सही, अगर मैं स्टेप 1 की बात करता हूं, स्टेप 1 मेरा क्या हो जाएगा, व्हेन स्विच एस इज क्लोज सर्किट, जब मेरा स्विच एस क्लोज सर्किट है। ठीक है, तो व्हेन switch as
क्लोज सर्किट, जब स्विच एस मेरा क्लोज सर्किट है, सही है। तो उस केस में देख ले रहे हैं, तो सर्किट आपका कैसा रहेगा, सिंपल। Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. यहाँ पे बेटा जो वोल्टेज सोर्स था उसकी वैल्यू क्या थी, मैं लिखना भूल गया। वोल्टेज सोर्स की वैल्यू देख रहा हूँ 10 वोल्ट थी आपकी, ठीक है 10 वोल्ट। ये 15 ओम, ये स्विच मैंने क्लोज कर दिया है यहाँ पर। ये आपका 6 ओम का रजिस्टर हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब पहला काम आपको क्या करना है, पहले आपको करना है आरटीएच। तो आरटीएच कैसे करेंगे, यहाँ पे बेटा सर्किट में आपको बेटा करंट सोर्स तो है नहीं, है ना। जब आपको यहाँ पे करंट सोर्स नहीं है तो उस केस में आप क्या करोगे, करंट सोर्स नहीं, बात खत्म। वोल्टेज सोर्स तो है ना, तो वोल्टेज सोर्स को करोगे शॉर्ट सर्किट, सही। तो स्टेप 2 क्या होगा, देखिए स्टेप 2, फॉर आरटीएच, सही। आरटीएच करने के लिए, मतलब सॉरी, आरटीएच फाइंड आउट करने के लिए वोल्टेज सोर्स को क्या करोगे, शॉर्ट सर्किट। वोल्टेज सोर्स को क्या कर दोगे बेटा आप, शॉर्ट सर्किट कर दोगे, ठीक है, आरटीएच फाइंड आउट करने के लिए। तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देंगे और लोड को आप ओपन कर दोगे। यानी कैसे सर्किट बनेगा, सर्किट देखिएगा ध्यान से। ये 8 ओम का रजिस्टर तो रहेगा ही, ये बेटा आपका 4 ओम का रजिस्टर रहेगा ही, सही है। अच्छा, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट, तो ये देखिए ये वोल्टेज सोर्स था, इसे मैंने क्या कर दिया है, इसे बेटा मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया है। मीन्स ये रजिस्टर तो रहेगा ही आपका, कितना है 10 ओम का। उसके बाद ये रजिस्टर आपका रहेगा, ये कितना हो गया 15 ओम का, ठीक। ये 6 ओम है, तो इसके अक्रॉस आपको आरटीएच फाइंड आउट करना है, सही। ये आरटीएच बेटा आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जरा गौर से देखिए, ये 8 और 10 किस में होंगे, ये 8 और 10 आपके हो जाएंगे पैरेलल में। सेम उसी तरीके से ये 4 और 15 किस में होंगे, ये 4 और 15 आपके पैरेलल में हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए 8 और ये आपके पैरेलल में हो रहा है। मैं यहाँ छोटी सी कैलकुलेशन कर ले रहा हूँ 8 और 10 ओम के लिए, यानी 8 × 10 अपॉन 8 + 10। तो ये आपका क्या आएगा सॉल्व होके, 80/18 या फिर 40/9, ठीक है। सेम ये 4 और 15 है, यानी 4 × 15, 4 + 15, 15 चौका 60 और 15 × 4 19, यानी ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका जाएगा 60/19। यानी सर्किट में आपको बना दे रहा हूँ फिर से। अब मैं थोड़ा सा छोटा छोटा फॉन्ट साइज लिखूंगा, क्योंकि अभी वीटेस्ट के लिए भी कैलकुलेशन करनी है, तो जगह ही कमी पड़ जाएगी। तो देखिए ये इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना रहा हूं मैं, 8 और 10 का। ये सॉल्व होके क्या आना है, 40/9, 40 / 9, ठीक है। और ये दोनों का सॉल्व होके क्या आएगा इक्विवेलेंट, 4 और 15 का, ये आपका आ जाएगा 60/19, 60 / 19, ठीक है। सॉरी, ये तो आपने क्या करा है, ये आपका आ गया बेटा जो इक्विवेलेंट आपका रेजिस्टेंस है इन दोनों का, से ये सीरीज में है और इसके अक्रॉस ये क्या है आपका आरटीएच। अब ये दोनों आपके बेटा किस में हो गए, ये आपके सीरीज में हो गए। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सॉल्व होकर आपका क्या आएगा, इसे सॉल्व करते हैं। एक सेकेंड, 40 / सॉरी
इक्वल टू, ये बेटा आपको जो सॉल्व होकर आएगा ये आपका आएगा 7.6 ओम। तो यही सर्किट बना ले रहा हूँ, 7.6 ओम। सही, तो ये आपकी RTH की वैल्यू आ गई 7.6 ओम। सही, तो चलो एक काम हो गया, आपको पता है RTH आपका क्या है, RTH है आपका 7.6 ओम। ठीक है, चलो ये एक काम हो गया। नेक्स्ट काम क्या करना है, अब आपको निकालना है बेटा VTH। सही, तो VTH किस लिए निकालोगे, 6 ओम रजिस्टर के लिए। सही है, तो 6 ओम रजिस्टर क्या करोगे, अब 6 ओम वो लोड रजिस्टर है आपका, लोड रजिस्टेंस है, तो उसे क्या कर दोगे, ओपन कर दोगे। सही, फॉर VTH इक्वल टू 6 ओम रजिस्टर इज ओपन। तो ये स्टेप अगला हो जाएगा स्टेप 3। मैं थोड़ा कंजस्टेड लिख रहा हूँ क्योंकि इतनी जगह नहीं है। फॉर VTH 6 ओम रजिस्टर इज ओपन, यानी आपको जो 6 ओम का रजिस्टर है उसे आप क्या करोगे, उसे आप ओपन कर दोगे। ठीक है, अब हम इसके लिए निकालते हैं कि आपका कैसे VTH निकल के आएगा। तो देखिए सर्किट बेटा आपका ये है, तो मैं इसे ओपन सर्किट कर दे रहा हूँ। सही, ये जो 6 ओम वाला है इसे ओपन सर्किट कर दे रहा हूँ, यानी एट ओम 4 ओम, ये 10 वोल्ट तो रहेगा ही आपका। ये आपका 10 ओम रहेगा और ये बेटा 15 ओम है। और यहाँ पे आप क्या करना है यहाँ पे ये आपका क्या रहेगा, ये आपका बेटा ओपन सर्किट रहेगा। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, चाहो तो ऐसे बना दो, बात एक ही है। इसे मैंने ग्राउंड कर दिया है। चलिए अब VTH की कहानी देखते हैं, VTH आपका कैसे निकलेगा। इस पॉइंट को बेटा मैं मान ले रहा हूँ A पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट को मान ले रहा हूँ मैं B पॉइंट। सही, ये मेरा A पॉइंट हो गया और ये मेरा B पॉइंट हो गया। तो VTH क्या होगा, VTH मेरा सिंपल VB माइनस VA होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे पहले मैं VA की वैल्यू निकाल ले रहा हूँ, तो कैसे यहाँ पे आपका वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई होगा। तो देखिए बाय वोल्टेज बाय वोल्टेज डिवीजन मेथड। अगर मैं वोल्टेज डिवीजन मेथड की बात करता हूं तो वोल्टेज डिवीजन मेथड जो आपका कैसे अप्लाई होगा, तो यहां देखिए VA, पहले मैं VA की बात कर ले रहा हूं कि भाई VA मेरा क्या होगा। तो देखिए वोल्टेज मेरा कितना है यहाँ पे, वो वोल्टेज है मेरी वैल्यू उसकी 10, तो यहाँ पे 10 रजिस्टर 10 प्लस 8। ठीक है, तो और टोटल वोल्टेज 10 है और मुझे इसके अक्रॉस निकालना है। तो मेरा वोल्टेज रूल कैसे लगेगा, सिंपल 10 और 8 यानी 10 अपॉन 10 प्लस 8 इंटू 10। सही, तो इसे अगर सॉल्व करेंगे तो 10 अपॉन, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये सॉल्व होकर आपका क्या आएगा, वैसे 10 अपॉन 18 आएगा या फिर 100 अपॉन 18 रहेगा। तो एक सेकेंड बेटा, मैं कैलसी से कैलकुलेशन करता हूँ, लेकिन आप खुद से कैलकुलेशन करने याद डालिए। सही, ये जो आपका सॉल्व होकर आएगा, ये आपका सॉल्व होकर आ जाएगा 5.555 वोल्ट, 5.55 वोल्ट, यहाँ की VTH की वैल्यू हो गई। सेम मैं VB की बात करता हूँ, इस VB की बात करता हूँ। सही है, तो इस VB वैल्यू क्या आएगी, 15 डिवाइड बाय 15 प्लस 4 इंटू 10। ठीक है, तो 15 अपॉन 15 प्लस 4 इंटू 10। तो ये सॉल्व होकर आपका क्या आएगा, 150 डिवाइड बाय 19, 150 डिवाइड बाय 19, ये आएगा आपको 7.894। सही है, ये आपको सॉल्व होकर आएगा 7.894 वोल्ट। ये वैल्यू आपकी किसकी आ गई, यहाँ की VB की वैल्यू आ गई। यहाँ पे बेटा VTH क्या होगा, VTH होगा आपका VB माइनस VA। देखिए VTH बराबर VB माइनस का VA, तो यानी 7.894 माइनस का 5.555। तो VTH की वैल्यू आपकी क्या आ गई, माइनस का
ये वैल्यू आ जाएगी 2.339, सही है। ये वैल्यू आपकी क्या आएगी, ये वैल्यू आपकी जाएगी 2.339 वोल्ट। सही, ये वैल्यू किसकी आ गई आपकी बेटा, ये आपकी वीटीएस की वैल्यू आ गई। अब लास्ट स्टेप देख लेते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं। बेटा आपको आरटीएस की वैल्यू भी पता है, आपको वीटीएस की वैल्यू पता है, आपको दोनों वैल्यू पता है ना। तो देखिए स्टेप 4, नाउ इक्विवेलेंट सर्किट। अब बेटा अगर मैं इक्विवेलेंट सर्किट की बात करता हूं, सही है, तो इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा, वीटीएस की अगर बात करते हैं तो वीटीएस आपका क्या है, वीटीएस है आपका 2.339, सही है। सेम बात कर लेते हैं आरटीएस की, सही है। तो आरटीएस आपने क्या सॉल्व करा था, आरटीएस सॉल्व करा था 7.6 ओम। तो आरटीएस हो गया आपका 7.6 ओम। सेम उसी तरीके से आरएल की बात करें तो 6 ओम, सही। लोड रेजिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा, 6 ओम। तो ये मेरा आरएल हो गया 6 ओम, सही है। करंट मान ले रहा हूं यहां पे आई फ्लो कर रही है, जो मेरी करंट फ्लो कर रही है वो क्या फ्लो कर रही है, आई। तो आई मेरा क्या होगा, सिंपल आई हो जाएगा मेरा वीटीएच अपॉन आरटीएच प्लस आरएल। वीटीएच की वैल्यू क्या है, वीटीएच की वैल्यू है 2.339 डिवाइड बाय आरटीएच की बात कर लें, आरटीएच की वैल्यू क्या है, आरटीएच है 7.6 और आरएल क्या है 6। तो बेटा इसे सॉल्व करो जरा। 2.339 डिवाइड बाय 7.6 प्लस 6, ये सॉल्व क्या आएगा 0.179, सही है। 0.1719 एम्पियर, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था, एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। सिंपल क्या था, आपसे पूछा गया था कि भाई थेवेनिन थ्योरम का यूज करना है और स्विच एस से आपकी कितनी करंट फ्लो कर रही है, स्विच एस से आपकी कितनी करंट पास कर रही है, वो आपको फाइंड आउट करनी थी। ये बेटा आपको सर्किट दे रखा था, सही है। इस सर्किट में क्या है, जब स्विच आपका क्लोज हो, वहां मैंने लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकाला है, लेकिन समझो बात को, जब ये स्विच आपका क्लोज होगा तो उस केस में जितनी करंट 6 ओम रजिस्टर में फ्लो कर रही होगी उतनी ही करंट आपकी स्विच एस के थ्रू फ्लो कर रही होगी। क्यों, क्योंकि सीरीज में है। एक बात, दो काम करने होते हैं, एक आपको आरटीएच निकालना होता है, एक आपको वीटीएच निकालना होता है। आरटीएच निकालने के लिए बेटा क्या करा, आरटीएच निकालने के लिए सिंपल हमने वोल्टेज सोर्स को क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट करते हैं, करंट सोर्स को क्या करते हैं, ओपन सर्किट करते हैं, ठीक है। वो करंट सोर्स तो था नहीं, वोल्टेज सोर्स को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया और लोड रजिस्टर के अक्रॉस हमने ओपन कर लिया। सिंपल, ये दोनों पैरेलल में थे, सही। तो 40/9 ये दोनों पैरेलल में थे, तो यानी 60 डिवाइड बाय 90, तो सर्किट मेरा भी हो गया। ये दोनों सीरीज में थे, तो यानी आरटीएच मेरा क्या हो गया 7.6 ओम, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमें क्या करना था, वीटीएच। तो उसके लिए हमने जो लोड रजिस्टर था हमारा 6 ओम वाला, हमने उसे ओपन कर दिया। अब हमने सिंपल वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाया, VA निकाला। VA कैसे निकलेगा, सिंपल इसके 10 डिवाइड बाय 10 प्लस 8 इंटू 10। ऐसे ही VB निकालना था, VB कैसे निकलेगा 15 डिवाइड बाय 15 प्लस 4 इंटू 10। और VTH क्या होगा, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी VTH आ गया। अब आपको बेटा VTH भी पता है, आपको RTH भी पता है, आपको RL भी पता है, तो करंट क्या होगी सर्किट में, VTH अपॉन RTH प्लस RL, ठीक। अब ये सवाल बेटा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सवाल बेटा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे मैंने आपसे बोला कि भाई थेवेनिन थ्योरम में हम क्या करते हैं, हम वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं और करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर देते हैं। तो आप जो आरआरबी का पेपर हुआ है उसमें क्वेश्चन पूछे गए कि भाई वोल्टेज सोर्स के साथ क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट करते हैं या ओपन सर्किट करते हैं, करंट सोर्स के साथ क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट करते हैं या ओपन सर्किट करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। उसके अलावा नहीं आपसे इतनी दुनियादारी पूछी जा रही है, सिंपल आपको सर्किट दे देंगे, सही, या फिर आपको ये सर्किट दे देंगे, सही, या फिर ये सर्किट माना दे दिया। अब आपसे पूछेंगे निकालो बेटा आरटीएच की वैल्यू। जरूरी नहीं है पूरा सवाल ही आपके, इतना बड़ा सवाल ही आपका एग्जाम में है, ठीक है। या फिर डायरेक्ट एक सर्किट बना दिया, सही। सर्किट में कहानी क्या है कि एक सर्किट आपको आरटीएच का दे दिया कि भाई आरटीएच की वैल्यू इतनी है, एक सर्किट आपको याद दे दिया
और अब आपसे पूछ लिया बताओ बेटा करंट की वैल्यू क्या है, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि जो मैं पूरा सवाल करा रहा हूँ वही आए। देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने का फ़ायदा क्या होता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने का फ़ायदा ये होता है कि जो आपकी सोचने समझने की पावर है, शक्ति है, वो थोड़ी इम्प्रूव होती है। सही, क्योंकि देखो मैं तो हर लेक्चर में बोलता ही हूँ कि कई बच्चों की टेंडेंसी क्या है कि भाई किसी पर्टिकुलर बुक का नाम नहीं ले रहा मैं, कि भाई 15,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने रट लिए, अब मेरा एग्जाम निकल जाएगा। तो ये संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जब तक आप चीज़ों को समझोगे नहीं तब तक काम नहीं बनेगा। रटने से कभी भी एग्जाम नहीं निकल सकता, 1 करोड़ में 1 का निकल जाए तुक्के में बात अलग है। सही, और इतनी अच्छी किस्मत नहीं होती है, तो रटने से काम नहीं चलने वाला। और समझने का खेल कहाँ होता है, जो समझने वाली पावर इंक्रीज होती है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन से बढ़ती है। सही, तो कभी भी माइंड में ये सेट मत रखो कि भाई मैं ऑब्जेक्टिव पेपर देने जा रहा हूँ और सब्जेक्टिव की तैयारी कर रहा हूँ, वो दिमाग में बात मत रखो। आप किसी भी इंडिविजुअल पर्टिकुलर क्वेश्चन से कितना सीख सकते हो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको कुछ दिन शायद मशीन के ही क्वेश्चन कराए होंगे, सही है, मिक्स के साथ। कुछ दिन मैंने शायद आपको किसी और सब्जेक्ट के कराए होंगे, अभी मैं आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल के करा रहा हूँ।